हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक हैं और लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। ऑफिस, सेम रूट, सेम सिचुएशन। जा रहे हैं ऑफिस और ये ट्रैफिक, द्वारका अंडरपास, UR2 एयरपोर्ट वाला अंडरपास। अभी पीछे पूरा खाली था, या एंड पे आके ट्रैफिक है। अब वो होगा भी, ऑब्वियस सी बात है कि मेन हाईवे पे ट्रैफिक है। मेरे समझ नहीं आता, इतना चौड़ा रोड है गुड़गांव वाला, इस पे इतनी ट्रैफिक कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं कर रखी ट्रैफिक वालों ने। भाई साहब बिजी है ना, बैठ के पैसा कमाने में। यहाँ क्या मिलेगा रोड पे ट्रैफिक को हटवाने में उनको बेनिफिट क्या है? परेशानी, मेहनत तो वो तो करनी नहीं है ना उनको पैसे कमाने, भाई पैसे। गवर्नमेंट जॉब मिली है, वो भी ट्रैफिक वाली। हाँ, ऐसे ही है यार। क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं है, मतलब है, बट अगर ये तरीके से चले ना तो ट्रैफिक लगे ही नहीं। खड़े रहेंगे, दिखाऊंगा तुम्हें, वहाँ मिलेंगे आगे खड़े हुए अंडरपास। अब तो कल तो मिले नहीं, पता नहीं क्या था, परसों थे, लास्ट थर्सडे भी थे। ये सोच सोच के आते हैं, लग रहा है मेरे को। आज मूड है, आज आ जाते हैं, चलो। चल ही रहे हैं आज, सब कुछ। हाँ जी यार, मुझे ना आप लोग सजेस्ट करो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हूँ जॉब के रिगार्डिंग। है, मैं कह रहा हूँ कि स्विच करनी है, क्योंकि यार ग्रोथ के लिए स्विच तो करनी पड़ेगी। यहाँ अप्रेजल अभी हुआ नहीं है, देखो इस मंथ बताएंगे या अगले मंथ आएगा, तो अगले मंथ की सैलरी में ही, इस मंथ तो नहीं आएगा, पर इस मंथ बता देंगे वो। पर अभी नहीं पता, मतलब क्या करूँ, मतलब मैं स्विच कर लूँ कि यहाँ ठीक चल रहा है। ठीक मतलब ठीक ही ठीक चल रहा है अब यहाँ, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कानून बनते जा रहे हैं। पहले नहीं था ऐसा कानून यहाँ पे, अब लीव्स का भी इन्होंने कानून बना दिया है कि कल शायद मैं बना बताया था आपको, पता नहीं, मे भी ना बताया हो, कि अब लीव्स भी है ना साल में। जैसे पहले हमारे पहले क्या था, अकाउंट में केका पे अपडेट हो जाती थी 12 छुट्टियाँ एनुअल की, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट कंपनी देती है। वो अब इन्होंने क्या कर दिया है, पर मंथ ऐड होंगी, ठीक है। तो मतलब हर महीने एक छुट्टी ऐड होगी। पहले ये था कि इकट्ठी थी तो इकट्ठी लोग ले लेते थे, जैसे अब मोस्टली सब बाहर के ही हैं। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा मुझे दिक्कत होगी, इससे मुझे दिक्कत नहीं, बट कभी कभी दिक्कत ये है कि छुट्टी लेनी पड़ती है ना लॉन्ग, तो फिर एनुअल ही यूज़ करता था मैं तो पहले। कैजुअल मिलती हैं, बट कैजुअल क्वार्टरली वो 3 मिलती हैं, तो उसका सिस्टम नहीं बनता। वो भी सोच रही रहा था कि ठीक है इकट्ठी मिल जाएंगी तो बेटर रहेगा, बट अब इन्होंने कानून चेंज कर दिया है। अब इन्होंने यही कर दिया है कि 3 मिलेंगी, मतलब एक मिलेगी हर महीने। तो 12 महीने जॉब करूँगा तब मेरी 12 कलेक्ट होंगे। और अब इसमें भी ये की है कि अगर जब मैं जॉब छोड़ के जाऊँगा तो जितनी मेरे अकाउंट में होंगी उतनी कैश होंगी। अरे भाई मेरे अकाउंट में तो होंगी नहीं ना, क्योंकि मैं ले लूँगा। अब तुम एक एक दोगे छुट्टियाँ तो एक एक ऐड होंगी वो। अब एक एक ऐड होगी तो फिर वो क्या ही छुट्टी ऐड होगी अकाउंट में? कुछ नहीं। कुछ मैंने कॉम्प ऑफ कमाए हैं, कॉम्प ऑफ ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे। मतलब एक ही था पिछले साल का, तो वो फॉर कैरी फॉरवर्ड होता। 3 एनुअल थी मेरी लास्ट ईयर की, वो कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। बस यही छुट्टियाँ हैं यार। अब इनका क्या कैश कराऊंगा मैं? वो भी बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। बेसिक मेरी लगा लो जितनी सैलरी उसका हाफ है, हाफ। तो 4 छुट्टियाँ अराउंड, अब 1000 पकड़ो, 4000 रुपये हो गए। वो भी एनुअल में लूँगा नहीं तो, ठीक। देखते हैं यार, पैकेज का भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ सीखने का भी नहीं हो रहा। अब सेकंड चीज़ ये हो रही है कि पढ़ाई करने का लिटरली मन नहीं करता यार। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, अब किताब उठाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अब सोच रहा था कुछ सीख लूँगा आगे, ऑटोमेशन या फिर कुछ और, बट करता ही नहीं है मन यार कुछ पढ़ने का, लिखने का। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं इंटरव्यू की तैयारी के बिना बैठ जाए। अब यहाँ से जाता हूँ, आपको बताता हूँ रूटीन क्या है। सुबह यहाँ ऑफिस आता हूँ, 10-11 बजे पहुँच जाऊँ। कल ट्रैफिक के चक्कर में 11:30 पहुँचा था मैं, बहुत बेकार सिस्टम था। और उसके बाद मैं 4 बजे निकलता हूँ ऑफिस से, क्योंकि हमारी इवनिंग में कॉल होती है तो वो अटेंड करनी ज़रूरी है। तो इसलिए हमें कंपनी भी कुछ नहीं कहती,
क्योंकि क्लाइंट तो नहीं खाया। ठीक है, तो घर जाता हूँ मैं 5:30-6 बज जाते हैं। 6 बजे के बाद फिर काम का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। ठीक है, काम तो होता ही नहीं, मतलब काम कर लेता हूँ ऑफिस का, थोड़ी देर रेस्ट करके आधे 1 घंटा बैठता हूँ, उसका लैपटॉप लेके फिर काम में लग जाता हूँ। उसके बाद मैं फ्री होता हूँ 8 बजे, एक ब्रेक लेता हूँ अपनी डाइट लेने के लिए। उसके बाद फिर मैं 1 घंटा बैठता हूँ, फिर उसके बाद फिर थोड़ा बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ। फिर मैं 9 बजे के बाद बैठता हूँ लैपटॉप लेके, 10 बजे तक बैठता हूँ बस। उसके बाद फिर मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा मन भी नहीं करता फिर। ठीक है, फिर किताब उठाने का या फिर पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन नहीं करता यार। अब एक एज थी जब पढ़ाई करते थे, मैं तभी नहीं पढ़ता था इतना तो यार। अब यहाँ पे आके अब पर मजबूरी है कि अगर नहीं पढ़ाई की तो जॉब का डगमगा जाएगा। आईटी में यही तो दिक्कत है यार। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे मैकेनिकल में आपने जो कर लिया, आपकी चल रही है नौकरी, चलती रहेगी बस। हाँ, वहाँ ग्रोथ नहीं है, पर वहाँ इतना वो एक डंडा नहीं है कि नहीं कर लो नहीं तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इतना मतलब प्रेशर नहीं है कि आपको जॉब स्विच करने से पहले सब कुछ सीखना ही पड़ेगा या फिर जॉब में तो ये कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने तो आज तक देखा नहीं, 8 सालों को डंडा नहीं देखा मैंने, जो डंडा यहाँ पे रहता है। बहुत से बेनिफिट हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं है। ग्रोथ अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, 2 डेज ऑफ भी है, बस ये इसके अलावा तो कुछ नहीं है बेनिफिट। पॉलिटिक्स तो यहाँ भी है वहाँ भी थी, वो तो हर जगह है, पर हमें उससे कोई लेने देना नहीं है, ना हम करते ना करने देते। सीधी सी बात, अपने को बीच में नहीं आने का, जिसको जो करना है करो ना। हम चापलूस, जो आता है काम वो उसके हिसाब से काम करो और अपना हाथ झाड़े और घर, बात खत्म। हमें नीचे चापलूसी वापलूसी, जो काम करा बस वही, दैट्स इट। मैंने आज तक की भी नहीं और दुनिया करती है, पर मुझे नहीं चाहिए यार। वो मेहनत करके कमा खा लेंगे, वो एक्सेप्टेड है। नहीं ऐसे किसी की गुलामी करके चापलूसी करके वो नहीं आता यार, क्योंकि मैं खुद को ही एक लीडर मानता हूँ, बोर्न एज अ लीडर। ऑल्दो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बट मिलेगी तो 200% निभाऊंगा बढ़िया से। अभी तो चल रहा है वही है, ठीक है, बस देखते हैं। अभी ये ट्रैफिक और इन सबको ओवरकम करने के लिए भाई क्या ही कर सकते हैं यार। इतने रोड बन गए हैं, इतना सब कुछ कर दिया गवर्नमेंट ने, पर ये ट्रैफिक नहीं कम हुआ यार। पता नहीं फ़ायदा क्या हुआ फिर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले भी इतना ही हाल था, अब भी इतना ही है। ठीक है, तो वाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रा, जब उससे कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। क्या बेनिफिट हो रहा है मुझे कोई समझाए, कहाँ से बेनिफिट है, कौन सा बेनिफिट है? इस ट्रैफिक तो उतना ही है, बुरा हाल ही है। बाकी आज ना रुका हुआ नहीं है, कल तो भाई रुक गया था, क्योंकि एक भाई साहब कल गाड़ी यहाँ खड़ी करके, जैसे ये डिज़ायर है ना, यहीं एग्जैक्ट खड़ी करके सुसु करने चला गया भाई। ठीक है, खड़ी करके ऊपर बाहर, और मैं इसी लाइन में था, भाई साहब इसी लाइन में खड़ी करके चले गए। ठीक है, चला गया। हम कितनी इरिटेटिंग है ना ये लोग, पायलट बनने के लिए। तो उसकी वजह से भाई 10 मिनट खराब हो गई, कोई बोल नहीं रहा, सब निकले जा रहे हैं। जिसकी निकल रही तो निकाल ही रहा था, हम फंसे पड़े थे यहाँ पे लेन में, लेफ्ट निकलने का मौका नहीं मिला। फिर आगे ट्रैफिक और जाम हो गया। कल तो बहुत बुरा हाल था भाई, कल मेरे को यहाँ से निकलने में 50 मिनट लग गई, जबकि मैं अपने घर से यहाँ तक 20 मिनट में आ गया था, ओनली इन 20 मिनट्स। ठीक है, ये बीमारी यहाँ पे। चलो मिलता हूँ आपको ऑफिस के वहाँ, दिखा दिया आपको यहाँ गए हैं हम। ठीक है, ये ऑफिस के बैक साइड वाला रोड, उतना
इतना ही टाइम हो जाता है। आज थोड़ा सा मैं 20 मिनट पहले पहुंच गया। कल मैं 11:15 पहुंचा था, आज 10:46 पे आ गया हूँ लगभग। बस मुड़ रहे हैं बिल ऑफिस के लिए यहाँ से। यस, this is like what we have on this area. माँ कसम इतना गुस्सा आता है लोगों पे जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं ना, पूछो मत उनका। डोंट इवन हैव टू आस्क। चलो 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 चलो। ये हमारा ऑफिस का फ्रंट यार्ड। बस आ गया पेमेंट डेस्क का ही बोर्ड लगा रखा। ओह माय गॉड, मैंने आज ही देखा। सब जल्दी में भाई, सब जल्दी, सबको जल्दी आना है। कहाँ पता नहीं। आ गए हम ऑफिस के यार्ड में। भी खड़ी करने के लिए भी आपसे तो पार्किंग की बहुत समस्या है यहाँ पे यार। पहले ट्रैफिक इतना नहीं था यहाँ पे, अब इतनी गाड़ी आ गई हैं, लोग पता नहीं क्या ही है यार। यहाँ खड़ी करूँ तो भी दिक्कत। चलो पहुँच गया ऑफिस में, कर लेना गया। मिलता हूँ आपसे, चलो। हैव अ गुड डे, गुड बाय।